नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो आज हम बनाने वाले हैं स्कानिया की जो बसेस इंडिया में बनती थी उनके ऊपर, क्योंकि इंडियन मार्केट से 2018 में एग्जिट करने के बाद स्कानिया फिर से न्यूज़ में है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जब स्कानिया इंडिया में बसेस बनाती थी और बेचती थी, कई इरेगुलरिटीज़ उसमें पाई गई, जो कि 2 मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करी है। इन 2 मीडिया हाउसेस का कहना है कि जब स्कानिया बसें बेचती थी इंडिया में, तब जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी वो एक स्कानिया के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए प्राप्त हुई है और इसकी पुष्टि स्कानिया ने भी करी है। इंडिया में 2007 में पदार्पण करने के बाद स्कानिया कुछ सालों के लिए एल&टी के नेटवर्क के जरिए हाई एंड टिपर्स बेचती रही। ये टिपर्स माइनिंग के लिए इस्तेमाल करे जाते थे और इनकी कंपटीशन चलती थी वॉल्वो के टिपर्स के साथ में। वॉल्वो और मर्सिडीज बेंज 2 ही प्रीमियम बस मैन्युफैक्चरर थे तभी इंडिया में। मार्केट पोटेंशियल देखते हुए स्कानिया ने निर्णय लिया मार्केट में एंटर करने। इनिशियली अपने ही मलेशिया स्थित एक कैप्टिव बस बॉडी बिल्डर से मेट्रोलिंक HD मॉडल की बसें लाकर यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। जो पहली बसें आती थी वो मल्टी एक्सल थी, 3 एक्सल वाली बसेस थी, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को दी गई। उनको काफ़ी सराहा गया, जिसके वजह से स्कानिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा इंडियन मार्केट में पूरी तरह उतरने का। 2015 में स्कानिया ने तय कर लिया कि वो इन्हीं मॉडल की बसें इंडिया में लोकली तैयार करेगा। इसके लिए स्कानिया ने 400 करोड़ रुपए के लागत के साथ में बेंगलोर में ट्रक और बस मैन्युफैक्चर की फैसिलिटी ओपन करी। जो बस फैसिलिटी थी उसमें मेट्रोलिंक HD बसेस 12 मीटर के 2 एक्सल वाले और 13.7 मीटर और 14.5 मीटर के मल्टी एक्सल बसेस बनती थी। ये प्लांट बेंगलुरु के पास में नरसापुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित था। इसकी अरेंजमेंट भी मॉडर्न थी। ये 1000 बस यूनिट पर ईयर बनाने के काबिल था और इनिशियली 300 लोग एम्प्लॉय करता था। रोड और हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये प्लांट इनॉग्रेट किया और पहले साल इस प्लांट में 675 बसें बनी। हर एक बस का टैक टाइम 12 घंटे था। ये बसें स्कानिया ने सप्लाई करी प्राइवेट और पब्लिक बस ऑपरेटर्स को, जैसे MSRTC, KSRTC और कई प्राइवेट सदर्न इंडिया के बस ऑपरेटर्स को, जो कि इंटरसिटी बस चलाते थे। ये सभी बसें वॉल्वो और मर्सिडीज बेंज की इंटरसिटी 2 एक्सल और मल्टी एक्सल बसों के साथ में कम्पीट करती थी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को स्कानिया मेट्रोलिंक HD बसों के जरिए वॉल्वो और मर्सिडीज बेंज को बसों के लिए एक अच्छा प्रीमियम हाई एंड बस अल्टरनेटिव चॉइस प्राप्त हुआ, पर जो शुरुआत थी वो स्लो थी और जो प्रोग्रेस रही 2015 से लेके वो भी थोड़ी धीमी रही, जिसके वजह से स्कानिया बोर्ड के जो एक्सपेक्टेशंस थे स्वीडन में वो शायद पूरे नहीं हो सके। नरसापुरा में बस बॉडी बिल्डिंग का प्लांट था,
उसकी यू शेप्ड असेंबली लाइन थी जो बस बॉडी की लोकलाइजेशन थी शुरुआती में वो 70% थी, जिसको बाद में बढ़ा के 100% किया गया। जो स्कानिया मेट्रोलिंक एचडी की जो बस बॉडियाँ बनती थी वो कुछ प्लांट शुरू होने के बाद में 2 साल में बिल्कुल लोकलाइज्ड हो गई। जो बस चासी थी वो स्वीडन से इंपोर्ट करी जाती थी। उनकी जो इनिशियल मैन असेंबली होती थी वो ट्रक प्लांट में होती थी जो कि बस प्लांट के बगल में था और आज भी ऑपरेशनल है। वहाँ से इस चासी को बस बॉडी बिल्डिंग प्लांट में शिफ्ट कराया जाता था, जहाँ पे आगे चलकर कई स्टेजेस में इसकी बॉडी तैयार होती थी। एंड में व्हील अलाइनमेंट वगैरह जैसे एडजस्टमेंट्स और टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बाद में इस बस को रोल आउट किया जाता था। ये बसें सेमी इंटीग्रल डिज़ाइन की बताई जाती थी, काफ़ी मॉडर्न थी। वही सिस्टम चासी सिस्टम में चासी मॉड्यूल्स इस्तेमाल करती थी और तब मॉड्यूलर थी जैसे कि स्कानिया ट्रक्स। मेट्रोलिंक एचडी इंटरसिटी बसेस के अलावा स्कानिया ने प्रीमियम सिटी बस सेगमेंट में भी एंटर करना चाहा। क्षेत्र में उनका हाईलाइट रहा नागपुर सिटी को सप्लाई किए जाने वाले 55 बायोफ्यूल लो फ्लोर बसेस की, जिसमें पहली बस एक इथेनॉल पावर्ड बस थी। ये इथेनॉल नागपुर के पास ही में स्थित शुगर फैक्ट्री से सोर्स किया जाता था। इन बसों की जो ड्राइव लाइन थी उनका लाइफ 2 मिलियन किलोमीटर का था और ये बसें ABS स्टेबिलिटी प्रोग्राम, LCD रीडाउट जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ में उपलब्ध थी। जो इंटरसिटी बसें थी उनकी फ्यूल टैंक 600 लीटर की थी और इससे उनको काफ़ी अच्छी रेंज मिलती थी, क्योंकि जो प्राइवेट ऑपरेटर या पब्लिक ऑपरेटर के साथ में जो इंटरसिटी बसेस चलती थी स्कानिया की या आज भी चलती है, वो लंबे डिस्टेंस कवर करती है। जैसे समझ लीजिए बैंगलोर से मुंबई या बैंगलोर से जोधपुर। जो मेट्रोलिंक एचडी बस थी स्कानिया की, उसको पावर करता था एक 410 HP का 13 लीटर का। इस बस का वजन था 19,000 किलोग्राम। इसका 2 में से जो एक रियर एक्सल था वो स्टेरेबल टैग एक्सल था। सस्पेंशन इसका न्यूमेटिक था और ट्रांसमिशन ऑटोमेटेड। स्कानिया मेट्रोलिंक एचडी बस की जो राइड थी वो काफ़ी कंफर्टेबल थी और साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। ड्राइवर के लिए भी इन एयर कंडीशनिंग बसेस को चलाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पेश किया गया था, जिसकी वजह से बिना थकावट ड्राइवर्स इसको लंबे अरसे तक चला सके। अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी न होने की वजह से स्कानिया ने 2018 में निर्णय लिया कि वे अपनी बस बॉडी बिल्डिंग वेंचर को समाप्त करके इंडिया से एग्जिट करेंगे। है स्कानिया वॉल्वो और मर्सिडीज बेंज के साथ में एक नया बस स्टैंडर्ड इंडिया में उत्पन्न करके गायब हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।